नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होगा दोस्तों, 19 से 22 जुलाई को यह एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए हम सभी विषय का निचोड़ एक रिवीजन क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में आपको दोस्तों करवाएंगे। अगर साथ ही आपका भी बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 का री एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है, एक ही क्लास के अंतर्गत आपको सभी उस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे जो प्रश्न BPSC शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछे गए हैं और 19 से जो 22 जुलाई को एग्जाम होने वाला है उसमें भी दोस्तों पूछने की संभावना अधिक है। दोस्तों आप PYQ प्रश्न का रिवीजन कीजिए। अगर किसी भी एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें दोस्तों 50% लगभग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है और इस वीडियो में दोस्तों पूछा गया प्रश्न आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को एक हम रिवीजन के तौर पे शुरू करते हैं और साथ ही आप लोग एक टेस्ट के तौर पे इस वीडियो को कवर कीजिए और अंत में बता सकते हैं आपका स्कोर क्या रहा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण दोस्तों करवाया गया राज प्रथम के द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, राजराजेश्वर इसका नाम बृहदेश्वर मंदिर भी दे सकता है। अगर बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों दिया रहेगा फिर भी आप यही आंसर लॉक कीजिएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं चोल वंश का शासक था राजराज प्रथम दोस्तों कौन वंश का शासक था? तो चोल वंश का शासक था। और चोल वंश का दोस्तों स्थापना किसने किया? तो चोल वंश का स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया। चोल वंश का स्थापना, ये सभी बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न आपको शिक्षक भर्ती BPSC एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था दोस्तों? तो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों इसी के समय याद रखिएगा 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति कौन वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व यह दोस्तों बिहार से किसने किया? तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। और यह क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से दोस्तों यह क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रतीकता फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? उस तरंग का क्या नाम है? एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे। इसका उत्तर हो जाएगा एक्स किरणें हो जाएगा। ऑप्शन ए बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। एक्स किरणें का दोस्तों खोज भी पूछा जाता है। इसका खोज किसके द्वारा किया गया? तो आप बोलिएगा रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। किसका? तो एक्स किरणें का। अगर दोस्तों हम गामा किरण का बात करते हैं तो गामा किरण का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों आपका भी BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 का री एग्ज़ाम है 19 से 22 जुलाई को, तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हम आपको एक रिवीजन के तौर पे कवर करवा रहे हैं। कहता है दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को कहता है नियामत ए खुदाई कहा था? किसने कहा था? तो यह कहा था बलबन ने। ऑप्शन दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बलबन का बात करते हैं तो बलबन हो जाता आपको गुलाम वंश का शासक। गुलाम वंश का दोस्तों शासक था कौन? तो बलबन अगर पूछा जाए तो। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कीर्ति लता किसकी रचना है? दोस्तों कीर्ति लता
यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति और कबीरदास। यह किसकी रचना है? तो यह है दोस्तों विद्यापति की रचना है। विद्यापति को याद रखिएगा मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो मैथिली कोकिला किसे बोला जाता है? विद्यापति को बोला जाता है। स्वर कोकिला अगर पूछा जाए तो लता मंगेशकर को बोला जाता है। भारत कोकिला अगर दोस्तों पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू को बोला जाता है भारत कोकिला। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इनमें से कौन दोस्तों अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसके द्वारा किया गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। कार्ल मार्क्स का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा इसका जन्म हुआ 5 मई 1818 में इसका जन्म होता है। कहाँ? तो जर्मनी के टियर नगर में दोस्तों इसका जन्म होता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के दोस्तों 2 पुस्तक को आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए, बहुत चर्चित पुस्तक है दास कैपिटल। दास कैपिटल का रचना दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये दोनों पुस्तक इसका है दोस्तों बहुत चर्चित है, एग्जाम में कई बार पूछे गए थे, इसको आप याद रखिएगा। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगर हम एडम स्मिथ का दोस्तों बात करते हैं तो अर्थशास्त्र का जनक अगर पूछा जाए तो अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है एडम स्मिथ को। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है आलमगीरनामा पुस्तक कहता है ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो किया गया दोस्तों यह याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगर गुलबदन बेगम का दोस्तों अगर बात करते हैं तो हुमायूं नामा की रचना किसने की? अगर आपसे पूछा जाए जो हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा किया गया तो इसका रचना किया गया गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम दोस्तों याद रखिए हुमायूं की बहन थी, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर साथ ही वीडियो अच्छा लगता है आपको यह रिवीजन क्लास तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है? किसके द्वारा रेड डाटा बुक का दोस्तों प्रकाशन किया जाता है? तो यह किया जाता है IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। और दोस्तों IUCN की स्थापना अगर पूछा जाए तो इसका स्थापना हुआ 1948 में इसका स्थापना हुआ। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए, हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बोलिएगा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इनमें से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो दोस्तों इसको कहा है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें दोस्तों जितने भी आपको हम प्रश्न करवाएंगे एक रिवीजन के तौर पे सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो साथ ही इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पता है सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ऑप्शन में दिया गया है तो यह तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए जो भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों अगर भिलाई के बारे में पूछा जाए तो यह याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो दुर्गापुर दोस्तों इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो यह है पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दोस्तों उत्तर आप लोग बताइए।
कहता है दीपा कहाँ के स्थानांतरित कृषि का नाम है? तो दोस्तों यह नाम है आपको मध्य प्रदेश के कृषि का नाम है दीपा। अगर दोस्तों उड़ीसा का पूछा जाए, जो उड़ीसा की कृषि का क्या नाम है, स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है, तो आप बोल सकते हैं अपोडू बोल सकते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बिहार का बात करते हैं तो याद रखिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो आप बोलिएगा कोसी नदी बोलिएगा। कोसी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो यह नदी नेपाल से निकलती है कोसी नदी। और कोसी नदी दोस्तों गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? तो भागलपुर में मिल जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? बोरा, इटली। दोस्तों यह आपको सही है। कहता है मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया दिया गया है आपको, बी नंबर में दिया गया है दोस्तों, तो यह आपको सही सुमेलित नहीं है। और खमसिन दिया गया है मिस्र, और हरमट्टन दिया गया अफ्रीका के पश्चिमी तट। दोस्तों इसमें से कहता है कौन सुमेलित नहीं है? तो साथी बी नहीं है, तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए सी डी सही है और बी नहीं है, तो बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। अगर पवनों वाला देश पूछा जाए तो आप बोलिएगा डेनमार्क बोल सकते हैं, पवनों वाला देश। कंगारू वाला देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा दोस्तों, कंगारू वाला देश। ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। कहता है लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया? 8 जनवरी 1918, 14 फरवरी 1919, 10 जनवरी 1920 और 15 फरवरी 1920 दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 जनवरी 1920 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 1919 में क्या हुआ था दोस्तों? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। दोस्तों इसका सदस्यों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो 318 थी। कितना? तो 318 बोलिएगा। अगर दोस्तों आप लोग फ्री PDF लेना चाहते हैं और अपने तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होती है? कौन उत्तक में दोस्तों होता है? तो यह होता है पेशी उत्तक में होता है, याद रखिएगा। तंत्रिका उत्तक का बात करते हैं दोस्तों, तंत्रिका इसी को न्यूरॉन बोला जाता है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तंत्र की कोशिका। अगर प्रोटीन का बात करते हैं तो प्रोटीन का फैक्टरी राइबोसोम को कहा जाता है। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्रोटीन का फैक्टरी राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन जो बना होता है तो अमीनो अम्ल का बना होता है। किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का बना होता है, अगर प्रोटीन आपसे पूछा जाए तो। कहता है ब्रिंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य? इनमें से कौन ब्रिंजक चूर्ण के लिए असत्य है? जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। दोस्तों इनमें से कहता है कौन ब्रिंजक चूर्ण के लिए गलत दिया गया है? तो ऑप्शन ए दिया गया गलत, जल में अधिक विलय होता है। यह दोस्तों गलत दिया गया है। ब्रिंजक चूर्ण को याद रखिए ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका सूत्र पूछा जाता है तो CaOCl2 आप बोल सकते हैं। दोस्तों एग्जाम है आपको 19 से 22 जुलाई को दोस्तों एग्जाम होने वाला है, जो बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 का री एग्जाम। इससे पहले दोस्तों आप रिवीजन कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो रिवीजन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पता हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? दोस्तों हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया जीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर दोस्तों बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, कहता है नीति आयोग का स्वरूप क्या है? दोस्तों नीति आयोग का स्वरूप आपसे पूछा जा रहा है
तो परामर्शदात्री संस्था हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बोलिएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों क्या होगा? कहता है मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? इसका आपसे लेखक पूछा जा रहा है, तब काफी खां हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है पंचायती राज विषय है। दोस्तों पंचायती राज कहता है विषय है, इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। राज्य सूची का अगर पंचायती राज का बात करते हैं तो दोस्तों यह सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ। राजस्थान के कौन जिला में लागू हुआ? तो आप बोल सकते हैं नागौर जिला में लागू हुआ। यह पंचायती राज दोस्तों किस भाग में है? तो भाग यह 9 से संबंधित है पंचायती राज का अगर हम बात करते हैं तो। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? इनमें से कौन दोस्तों मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित है कोयला खान? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है, सिंगरौली हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इसी दिन दोस्तों याद रखिएगा महात्मा गांधी, कौन दोस्तों? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसीलिए दोस्तों 9 जनवरी को प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस देश को निप्पन कहा जाता था? दोस्तों कौन देश को निप्पन कहा जाता था? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन सी सही है, जापान। जापान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हैं टोक्यो हो जाएगा जापान की राजधानी। और दोस्तों मुद्रा इसका पूछा जाए तो येन हो जाएगा इसका मुद्रा। म्यांमार का अगर पुराना नाम पूछा जाए तो आप बर्मा बोल सकते हैं म्यांमार का पुराना नाम। अगर दोस्तों आपसे थाईलैंड का पुराना नाम पूछा जाए तो सियाम बोल सकते हैं थाईलैंड का पुराना नाम। इराक का पुराना नाम पूछा जा सकता है तो मेसोपोटामिया आप बोल सकते हैं। थाईलैंड को दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगा और इसकी मुद्रा हो जाएगा आपको बहुत हो जाएगा थाईलैंड की मुद्रा। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है कोयला, पवन, सूर्य और जल दिया गया। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा कोयला हो जाएगा। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। और एंथ्रासाइट कोयले में दोस्तों लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। इसीलिए दोस्तों यह कोयला बहुत ही अच्छा माना जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो आप पीट बोलिएगा दोस्तों। भूरा कोयला पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में तो भूरा कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट बोलिएगा। और मुलायम कोयला दोस्तों पूछा जाए तो बिटुमिनस आप बोलिएगा, मुलायम कोयला हो जाएगा। तो सभी को आप याद रखिएगा। तथा इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉप एक्ट किस वर्ष लागू किया? 1764, 1765, 1766 और 1764 ऑप्शन में दिया गया है। तो किस वर्ष दोस्तों? तो उस वर्ष का नाम है 1765। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अमेरिका को खोज दोस्तों कोलंबस के द्वारा किया गया था, अमेरिका का खोज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक दोस्तों पूछा जाए तो 7 है मूल मात्रक। तो मीटर, सेकेंड, एम्पियर ये सभी मूल मात्रक है, ओम नहीं है। तो ओम दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओम किसका मात्रक है? तो यह है आपको प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए दोस्तों ओम बोलिएगा। ओम का प्रतीक इस प्रकार का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न साथी कहता है
पुस्ताज कहता पुष्टा घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं, तो यह घास दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, तो साथी यह पाए जाते हैं हंगरी। और हंगरी की राजधानी पूछा जाए तो आप बोलिएगा अब बुडापेस्ट। कहाँ है दोस्तों, तो बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी। अगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा जाए तो कैनबरा बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। मकर रेखा दोस्तों कौन देश के बीचों बीच गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा का नाम है मकर रेखा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए दोस्तों कहता है जो गलत है उसको कहता है चुनिए। तो ऑप्शन ए ही गलत है, कहता यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। दोस्तों यह गलत आपको दिया गया है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र में होता है। कौन भाग होता है दोस्तों, मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र का यहाँ पर बात हो रहा है, तो शुक्रवाहिनी हो जाएगा। शुक्रवाहिनी दोस्तों यह याद रखिएगा मेल भाग है। और दोस्तों अगर बात किया जाए गर्भाशय का, अंडवाहिका का, अंडाशय का, तो यह साथी मादा भाग है। तो ऑप्शन सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहता है 368 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दोस्तों संविधान संशोधन से। ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। संविधान संशोधन दोस्तों किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, तब भाग 20 में है। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 368 में है। और देश में आपातकाल दोस्तों अगर बात किया जाए तो यह आर्टिकल 352 में है। किस में है, आर्टिकल 352 में है देश में आपातकाल। राष्ट्रपति शासन दोस्तों यह है आपको 356 में। किस में, 356 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। किस वर्ष दोस्तों लागू किया गया, वह है 1952, 1972, 1973, 1986। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 5 जून के दिन। कब, तो 5 जून के दिन दोस्तों यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण आप बोल सकते हैं, ऑप्शन सी बोल सकते हैं दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर द्रव्यमान का बात करते हैं तो यह अदिश राशि है और दोस्तों इसका मात्रक होता है केजी यानी किलोग्राम। सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो ग्राम होता है। ऊर्जा भी अदिश राशि होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं। इनमें से कौन सी नदी कहता है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, उस नदी को लॉक कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो पोटोमेक हो जाएगा। पोटोमेक ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी कहलाती। क्या कहलाती है, डर्मेटोलॉजी दोस्तों यह कहलाती है। और त्वचा का अगर हम बात करते दोस्तों तो इसका रंग मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन के कारण दोस्तों होता है। और त्वचा याद रखिएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है अगर त्वचा का आपसे बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसको दोस्तों यह प्रस्तुत करने का काम करती है, तो अब कौन ऑप्शन के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा आपको, ऑप्शन बी के साथ लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता अनुवांशिकता का जनक है। दोस्तों अनुवांशिकता का जनक किसको बोला जाता है, इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन सी बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। अनुवांशिकता का जनक अगर पूछा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। और मेंडल साहब ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। अगर लेड स्टीनर का बात करते हैं तो रक्त समूह का खोज दोस्तों
रक्त समूह का खोज किया गया कार्ल लेड-स्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में इसका खोज किया गया। रॉबर्ट हुक का अगर हम बात करते हैं तो कोशिका का खोज दोस्तों 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। द्विनाम पद्धति दोस्तों द्विजगत पद्धति किसके द्वारा दिया गया? लिनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? कौन अनुच्छेदों में किया गया है इसका प्रावधान अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 324 से 329 इसका सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब आरंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? 1852, 1854, 1856 और 1861। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1854 हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? तो प्यारा सा भारत हमारा देश दोस्तों भारत ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। साथी क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना, इनमें से कौन एक रूपांतरित तना के अंतर्गत आता है? तो आलू आता है दोस्तों रूपांतरित तना के अंतर्गत। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। दोस्तों आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, कम समय बचा हुआ है और दोस्तों कम समय रिवीजन के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों आप जितने प्रश्न का रिवीजन कर पाते हैं बहुत प्रश्न का दोस्तों रिवीजन कीजिए और उस प्रकार के प्रश्न का जो एग्जाम में आने की संभावना है। कहता है दोस्तों किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इनमें से किनके द्वारा किया गया इसका स्थापना? तो दोस्तों सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न ये रहा। कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया यह नारा। देखिए अगला प्रश्न कहता है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग दोस्तों सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। किसको करता है? तो दोस्तों यह हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं। इसका उत्तर आप लोग बताइए। कहता किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई? उसका अध्यक्ष कौन था? दोस्तों उसका अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है बलवंत राय मेहता हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों जो प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए रहते हैं वही प्रश्न हम आपको करवाते हैं और पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों अधिक बार पूछा जाता है। कहता है पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ने का काम करती है आपको उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को पनामा नहर जोड़ने का काम करती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारत में यरलुंग
जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इस नदी को दोस्तों जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। अगर हम गंगा नदी का बात करते हैं तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दोस्तों यह 5 राज्य से होकर बहती है और याद रखिएगा गंगा नदी यह दोस्तों 12 जिला से होकर बहती है। बिहार के 12 जिला से होकर बहती है गंगा नदी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 19 से 22 के बीच में दोस्तों यह एग्ज़ाम होगा। दोस्तों उसके लिए हम सभी विषय का मिक्स आपको रिवीजन करवाए। तो दोस्तों यह रिवीजन क्लास आपको कैसा लगा और इसमें दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस रिवीजन क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।